तत्व ज्ञान का फल यदि कहो कि चार्वाक आदि को तो बुद्धि दोष के कारण सम्यक विचार होता ही नहीं, तो हम कहेंगे कि ऐसे ही लोग जो असंतुष्ट हैं वे भी बुद्धि दोष के ही कारण शास्त्र के अर्थ को विशेष रूप से नहीं देखते, इसलिए असंतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार तत्व का विचार करने के पश्चात और तत्व ज्ञान के फल का विचार करने के लिए उसकी प्रतिपादक श्रुति का पाठ करते हैं। जब इस मोक्ष के हृदय में स्थित इच्छा रूप सब काम छूट जाते हैं, ये फल केवल श्रुति में सुना ही है, देखा नहीं है, ऐसा मत कहो, क्योंकि विद्वान उस फल को निश्चय से अनुभव करते ही हैं। जब मोक्ष के हृदय में स्थित तारतम्य अध्यास के कारण उत्पन्न हुए इच्छा आदि काम तत्व ज्ञान द्वारा अध्यास के हट जाने पर निकलकर भाग जाते हैं, तभी यह देह के साथ तारतम्य अध्यास के कारण मरण स्वभाव पुरुष अध्यास के अभाव के कारण मरण रहित हो जाता है, क्योंकि इस देह में ही ब्रह्म को भली भांति प्राप्त कर लेता है। तत्व ज्ञान के फल की प्रतिपादिका उदृश्य श्रुति का यह अर्थ है। जब सब हृदय ग्रंथियां खुल जाती हैं, इस वाक्य से श्रुति के पूर्व उद्धृत वाक्य में कामनाओं को ग्रंथि कहा गया है, अर्थात यह ग्रंथि वेद का अर्थ काम निवृत्ति है तथा अहंकार एवं चिदात्मा के तारतम्य अध्यास की निवृत्ति रूप ग्रंथि भेद अनुभव सिद्धि है। इसलिए श्रुति में तत्व ज्ञान का जो फल काम निवृत्ति बताया है वह प्रत्यक्ष ही है, परंतु लोक में तो काम इच्छा का एक भेद ही है, उसे फिर श्रुति में ग्रंथि क्यों कहा है? इसका उत्तर देते हैं। अहंकार और चिदात्मा को अध्यास के कारण एक मानकर ये भी मुझे मिले, ये भी मुझे मिले इत्यादि इच्छाएं करना ही काम कहलाती हैं। सब इच्छाओं का नाम काम नहीं है, इसलिए कट श्रुति में काम का अर्थ ग्रंथि है, इच्छा नहीं। इसलिए जो इच्छाएं अध्यास मूलक नहीं है वे बंध का भाव के कारण ग्राह्य है। चिदात्मा को अहंकार में प्रवेश न कर, अर्थात तारतम्य अध्यास से चिदात्मा का अहंकार में अंतर्भाव न करके अहंकार को चिदात्मा से पृथक देखता हुआ कोई चाहे करोड़ों वस्तुओं की इच्छा करता रहे, ग्रंथि भेद हो जाने के कारण उसके साक्षी आत्मा का अथवा बोध और मोक्ष का बाध नहीं होता। अभिप्राय यह है कि अध्यास मूलक कामनाएं ही त्याज्य हैं, सब नहीं। जो साधक इतने चतुर हो जाते हैं कि चिदाभास और अहंकार को कभी मिलने नहीं देते, वे चाहे करोड़ों वस्तुओं की इच्छा करते रहें, फिर भी उनके साक्षी आत्मा के प्रत्यक्ष होने अथवा बोध और मोक्ष में कोई बाधा नहीं पड़ती। यदि अध्यास ना होगा तो काम उदय ही नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री शंकराचार्य ने वाक्य वृत्ति में अहंकार का त्रिविध तारतम्य अध्यास बताया है। पहला चिदाभास और अहंकार का तारतम्य सहज तारतम्य अध्यास है। अहंकार और चिदाभास साथ साथ उत्पन्न और विनिष्ट होते हैं। दूसरा वर्तमान देह के साथ अहंकार के तारतम्य को कर्मज तारतम्य अध्यास कहा है। सब मनुष्य जीते जी ही मैं मनुष्य हूँ ये अनुभव करते हैं। प्रारब्ध कर्म रूप उपाधि के नष्ट होने पर देह के साथ साथ तारतम्य भी नष्ट हो जाता है। इसलिए देहपात के पश्चात देह में अहम भाव की प्रतीति नहीं होती। असंग साक्षी चेतन और अहंकार का तारतम्य ब्रह्मज तारतम्य अध्यास है। तत्व ज्ञान द्वारा जब भ्रांति हट जाती है तब तारतम्य नहीं रहता, और तब ज्ञानी को साक्षी में मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ इत्यादि अभिमान भी नहीं होता। इन तीनों में से सहज और ब्रह्मच की तो ज्ञानी में भी कमी ही प्रतीत होती है। फिर अज्ञान और भ्रांति की निवृत्ति के कारण ब्रह्मच तारतम्य तो ज्ञानी को होता ही नहीं। इसलिए अहंकार के धर्म
आभास रूप इच्छा आदि के कारण पूर्व की भ्रांति ज्ञानी के साक्षी स्वरूप का बाध नहीं होता। ग्रंथि भेद हो जाने पर भी प्रारब्ध दोष के कारण इच्छाओं का होना संभव है। जैसे आत्म तत्व को समझ लेने पर भी पापों की अधिकता से अभी तक तुम्हारा असंतोष बना ही हुआ है। अर्थात प्रारब्ध कर्म की प्रबलता से अध्यासहीन ज्ञानी की भी कामनाएं बनी परंतु निर्वीर्य रहती हैं। जैसे देह की व्याधियों से या वृक्षादि के उत्पन्न अथवा नष्ट होने से अहंकार के साक्षी आत्म तत्व का बाध नहीं होता, उसका कुछ बिगड़ता नहीं। ऐसे ही ग्रंथि भेद हो जाने पर अहंकार में वर्तमान इच्छा आदि से देह संबंध रहित चित्रूप आत्मा का बाध नहीं होता। भावार्थ ये है कि जैसे देह में हुए रोग आदि से अहंकार के साक्षी आत्मा का बाध नहीं होता, क्योंकि आत्मा का देह से कोई संबंध ही नहीं है। अथवा जैसे वृक्ष आदि के जन्म आदि के द्वारा देह और अहंकार के साक्षी का बाध नहीं होता, ऐसे ही अध्यास की निवृत्ति हो जाने पर अहंकारगत इच्छा आदि धर्मों से भी साक्षी आत्मा का बाध नहीं होता। चिदात्मा संगत है, त्रिकाल में वह एक रूप ही है, इसलिए ग्रंथि भेद से पहले भी तो काम आदि से उसका बाध नहीं होगा। इस शंका का वर्णन करते हैं। यदि कहो कि ग्रंथि भेद होने से पूर्व भी इन काम आदि से आत्मा का बाध नहीं होता, तो हमारा यह कहना है कि इस बात को मत भूलो। ये बोध हो जाना ही तो ग्रंथि भेद है। यदि ये ग्रंथि भेद हो गया तो उससे तुम सफल हो जाओगे। अभिप्राय ये है कि ग्रंथि भेद से पहले भी काम आदि से आत्मा का बाध नहीं होता। ये जान लेना तो स्वयं ग्रंथि भेद है। अतः एववादी की शंका सिद्धांति के मत के अनुकूल ही है, और ऐसा ज्ञान न होना ही तो ग्रंथि अर्थात गांठ है। मूर्खों को ऐसा ज्ञान नहीं है, सो ये न जानना ही तो ग्रंथि है। इसके अतिरिक्त ग्रंथि किसी दूसरे पदार्थ का नाम नहीं है। मूढ़ और ज्ञानी में यही अंतर है कि मूढ़ में तो ये ग्रंथि लगी रहती है और ज्ञानी की ग्रंथि का भेद हो जाता है, उसकी ग्रंथि खुल जाती है। अर्थात यूं तो इच्छा आदि ज्ञानी को भी होती है, इसलिए अज्ञानी और ज्ञानी का भेद ग्रंथि के लगे रहने और उसका भेद होने में ही है। ग्रंथि भेद के अतिरिक्त ज्ञानी व अज्ञानी में और कोई अंतर नहीं है। देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि के विषयों में प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति के होने में ज्ञानी व अज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। इसी बात को दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। व्रात्य अर्थात 16 वर्ष तक जिन ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य कुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार और इसलिए वेदाध्ययन भी नहीं हुआ, उन्हें व्रात्य कहते हैं। और श्रोत्रिय अर्थात श्रोत्रिय वे ब्राह्मण आदि हैं जो यज्ञोपवीत धारण करके षडंग, अर्थ एवं कर्म विधान सहित अपनी शाखा के वेद का अध्ययन करते हैं। इन दोनों में वेद पाठ करने न करने का ही भेद है, खान पान आदि का कोई भेद नहीं है। इसी न्याय को यहाँ भी लगा लेना चाहिए। ज्ञानी की ग्रंथि शून्यता में गीता का प्रमाण। आए हुए दुखों से तो ज्ञानी द्वेष नहीं करता और जाते हुए सुखों को चाहता नहीं, वह केवल उदासीन की भांति रहने लगता है। इसी को ग्रंथि भेद कहते हैं। यदि कहो कि ये वाक्य तो उदासीनता का विधान करता है, ये ग्रंथि भेद का प्रमाण नहीं है, ऐसा माने तो उक्त वाक्य में रखा वत शब्द व्यर्थ होगा। उदासीन कहना था तो वत क्यों कहा? यदि कहो कि ज्ञानी के देह आदि असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए वह कार्य नहीं कर सकता, तब तो यह ज्ञान क्या हुआ? एक रोग ही है जो ज्ञानी के शरीर को अशक्त कर देता है। जो महाबुद्धिमान तत्वबोध को क्षय रोग ही मानते हैं, उनके बुद्धि के विषय में क्या कहें? वस्तुतः
वह बड़ी निर्मल है। ऐसे पुरुषों को क्या असाध्य है। अभिप्राय ये है कि तत्वबोध को रोग मानना अत्यंत हास्यप्रद है। यदि कहो कि भरत आदि की अप्रवृत्ति पुराणों में वर्णित है, तो ये कहना श्रुति से अनभिज्ञता का सूचक है, क्योंकि ज्ञानवान खाता हुआ, खेलता हुआ, रति लाभ करता हुआ, इस प्रकार की श्रुति को क्या तूने नहीं सुना है? पुराण में जड़ भरत की कथा में भरत की अप्रवृत्ति का वर्णन नहीं है। भरत आदि आहार आदि को छोड़कर लकड़ी या पत्थर की भांति कहीं पड़ नहीं गए थे, अपितु वे संग दोष लग जाने के डर से उदासीन रहते थे। वहां पुराणों का तात्पर्य उनकी उदासीनता दिखाने में ही है। संग त्याग का कारण बताते हैं। लोक में संग करने वाले बंधन में फंसे दिखते हैं और निसंग आनंद करता देखा गया है। इसलिए जो सदा सुख चाहता है उसे संग का परित्याग कर देना चाहिए। यदि ये कहो कि केवल मानस संग को ही त्याज्य मानो, तो अंतः संग से शून्य और बाहर से व्यवहार में आसक्त जनों को लोग मूर्ख आदि क्यों कहते हैं? इसका उत्तर देते हैं। मूर्ख लोग शास्त्र के रहस्य को जाने बिना कुछ का कुछ कहते रहते हैं। उनके निर्णय को रहने दो, हम अपना सिद्धांत बताते हैं। अभिप्राय ये है कि ज्ञानी को मूढ़ बताना तो मूर्खों का निर्णय है, उनके बातों को जाने दो। शास्त्र का सिद्धांत क्या है ये बताते हैं। वैराग्य, बोध और उपरति ये तीन परस्पर सहायक हैं। ये तीनों प्रायः एक साथ रहते हैं, कहीं कहीं अलग भी हो जाते हैं। इन वैराग्य आदि के हेतु, स्वरूप और कार्य फल भिन्न भिन्न हैं, इसलिए ये तीनों एक नहीं हैं। शास्त्रार्थ का विवेक करने वालों को चाहिए कि वे इनके भेद को भली भांति समझे। वैराग्य के हेतु, स्वरूप और फल का वर्णन करते हैं। विषयों में दोष दृष्टि, उनके त्याग की इच्छा और भोगों के प्रति दीनता का न रहना, ये तीनों वैराग्य के क्रमशः असाधारण कारण, स्वरूप और फल हैं। तत्वबोध के हेतु आदि का वर्णन करते हैं। श्रवण आदि तीन तत्व ज्ञान के हेतु, तत्व और मिथ्या का विवेक, तत्व ज्ञान का स्वरूप और ग्रंथि का पुनः उदय न होना तत्व ज्ञान का फल है। यहाँ श्रवण आदि तीन श्रवण, मनन और निधिध्यासन है। श्रुति ने श्रवण आदि को आत्मदर्शन का साधन बताया है। तत्व और मिथ्या के विवेचन का अर्थ कूटस्थ और अहंकार आदिकों का भेद ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है। अन्योन्याध्यास की अनुपत्ति ही ग्रंथि का अनुदय है, ये तत्व ज्ञान का फल है। यम आदि अष्टांग योग उपरति का हेतु है। बुद्धि अर्थात चित्तवृत्ति का निरोध रूप योग उपरति का स्वरूप है और लौकिक वैदिक व्यवहारों का सम्यक क्षय अथवा विस्मरण उपरति का फल है। यहाँ यम आदि अष्टांग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सविकल्प समाधि ये 8 हैं। सविकल्प निर्विकल्प समाधि के फल स्वरूप जो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति, इन 5 वृत्तियों का निरोध हो जाना है, वही उपरति का स्वरूप है। इस प्रकार एक साथ रहने वाले वैराग्य, तत्वबोध और उपरति, इन तीनों का भेद यहाँ दर्शा दिया गया है। इन तीनों में से कौन मुख्य है ये बताते हैं। तत्वबोध इन तीनों में प्रधान है, क्योंकि वह साक्षात मोक्ष का दाता है। वैराग्य और उपरम दोनों तत्वबोध के साधन हैं। श्रुति कहती है, लोगों को कर्म रचित जानकर ब्रह्म होने की इच्छा वाला मुमुक्ष ब्राह्मण वैराग्य को धारण करता है और अभिन्न ब्रह्म को जानने के लिए मुमुक्ष गुरु के समीप जाए और शांत, दांत, उपरत और तितिक्ष होकर आत्मा में ही आत्मा को देखे। इन श्रुतियों से वैराग्य और उपरति तत्वबोध के साधन ज्ञात होते हैं। वैराग्य आदि के एक साथ रहने
या न रहने के कारण का वर्णन करते हैं। यदि तीनों अत्यंत परिपक्व हों तो वे उनका परिपक्व होना महान तप का फल है, और पाप कर्म के कारण किसी किसी में कुछ का कभी कभी प्रतिबंध हो जाता है। अनेक जन्मों में कमाए हुए पुण्यों के परिपाक से ये तीनों इकट्ठे हो पाते हैं। अन्यथा तो प्रतिबंधक पाप के अनुसार किसी पुरुष में तथा काल विशेष में इन तीनों में किसी एक या दो का तिरोधान रहता है। इनमें से भी यदि तत्वबोध रुक जाए तो मोक्ष नहीं होता। जिसको वैराग्य और उपरति तो पूर्ण हो चुके हो परंतु आत्मबोध ना हुआ हो, उसका मोक्ष नहीं होता। हाँ, वैराग्य आदि के संपादन से उसे पुण्य लोक की प्राप्ति होती है, इसलिए वैराग्य आदि का संपादन व्यर्थ नहीं होता। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 41 में भी कहा है, जिस व्यक्ति को बोध के साधन वैराग्य उपरति तो प्राप्त है पर बोध नहीं हुआ है, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोकों में बहुत वर्षों तक निवास कर लौटकर श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। जब तक वैराग्य और उपरति ना हो तब तक जीवन मुक्ति का सुख नहीं मिलता। बोध पूर्ण हो जाने पर यदि अन्य दोनों वैराग्य और उपरति रुक जाएं तो मोक्ष तो निश्चित है, परंतु दृष्टि दुख नष्ट नहीं होता, अर्थात जीवन मुक्ति का सुख सिद्ध नहीं होता। अब इनकी सीमा बतलाते हैं। ब्रह्मलोक को भी तिनके के समान तुच्छ जान लेना वैराग्य की अवधि मानी गई है। अज्ञानी लोग देह को आत्मा जितनी दृढ़ता से समझते हैं उतनी ही दृढ़ता से पर ब्रह्म को आत्मा समझ लेने पर बोध की समाप्ति होती है। सुषुप्ति जैसी विस्मृति हो जाना उपरति की सीमा है। इसी प्रकार इनका अवान्तर न्यूनाधिक भाव अपनी अपनी बुद्धि से निश्चय कर लेना चाहिए। यदि कहो कि तत्वज्ञानी भी राग आदि के कारण उच्च और नीच होते हैं तो ज्ञान की मुक्ति का निश्चित साधन होना संदिग्ध है, सो ठीक नहीं, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों के विविध होने से ज्ञानी लोगों के आचरण भी विविध होते हैं। पंडित लोग उनके आचरणों की विविधता को देखकर शास्त्र के अर्थ के विषय में भ्रम में न पड़े। जैसे व्याधि आदि प्रारब्ध कर्म के फल होते हैं, वैसे ही तत्वज्ञानियों के राग आदि भी प्रारब्ध कर्म के ही फल हैं। वे मुक्ति के प्रतिबंधक नहीं हो सकते। तब क्या निश्चय करना चाहिए ये बताते हैं। वे ज्ञानी अपने अपने कर्मों के अनुसार जैसा व्यवहार करते हैं वो करें। उन सबको मैं ब्रह्म हूँ इस रूप में जो ज्ञान होता है वह किसी का किसी से विशेष नहीं, एक जैसा है। और निर्वध्य ब्रह्म रूप से स्थिति के रूप में जो मुक्ति है वह भी सब ज्ञानियों की एक समान है। यही शास्त्र की मर्यादा है। इस प्रकरण का तात्पर्य संक्षेप से बताते हैं। माया ने जगत रूपी चित्र को वस्त्र पर खिंचे चित्र की भांति अपने आत्म चैतन्य के ऊपर खींचा हुआ है। उस जगत रूप चित्र की उपेक्षा करके अपने आत्म चैतन्य को ही शेष रखो। आत्म चैतन्य को उसके शुद्ध रूप में समझ लो। इस ग्रंथाभ्यास के फल को दिखाते हुए चित्रदीप प्रकरण की समाप्ति करते हैं। जो शुद्ध बुद्धि मुमुक्ष इस चित्रदीप प्रकरण का नित्य विचार करते रहते हैं, इसे नहीं भुलाते। वे जगत रूप चित्र को देखते हुए भी इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होते जैसे कि पहले होते रहे हैं।